ओम शांति। परिश्रम सच्ची पूंजी। दिनू दूधिया स्वभाव से आलसी और निकम्मा था। वह बैठे बैठे अब सपने देखता था कि एक दिन अवश्य वो धनवान हो जाएगा। धनवान बनने से जो सुख उसे मिल सकते हैं उनका मन ही मन अनुभव कर वह खुश हो लेता। इस तरह धनवान बनने का उसे शौक जरूर था, लेकिन काम वह कुछ नहीं करता। दिनू की पत्नी रमा समझदार और स्वावलंबी महिला थी। उसने 2 गायें पाल रखी थी जिसकी वो खूब देखभाल करती। गायों का दूध दुहकर बेच आती, इसी से उसके परिवार का गुजारा भी चलता। दिनू को 2 बेटे थे जो अपनी माँ के काम में हाथ बटाते, लेकिन दिनू दिन रात सपनों में खोया रहता। एक दिन गांव में किसी स्वामी ने धुनी रमाई। गांव भर के लोग संध्या के समय स्वामी जी के पास आते और घंटों बैठे रहते। स्वामी जी को गांव वालों के जरिए दिनू दूधिया के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। दिनू को जब स्वामी जी के बारे में पता चला तो वह सीधा उनके पास चला आया। उसने स्वामी जी को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे वरदान दो स्वामी जी, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। गरीबी से मैं उगता गया हूँ। स्वामी जी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसे। वे जानते थे कि यह काम तो ढेले भर का भी नहीं करता, खाली बैठा हुआ धनवान बनना चाहता है। दिनू से मिलकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उसमें छल कपट जरा भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए। वे बोले, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, लेकिन उसके साथ शर्त भी जुड़ी हुई है। शर्तों का पालन नहीं किया तो वरदान स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपका आदेश सिर आंखों पर, आप जैसे कहेंगे मैं वही करूँगा। दिनू ने प्रसन्नता से जवाब दिया। अब स्वामी जी ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना और मन ही मन मंत्र का जाप करना। मंत्र है, आलस से छोड़ो, जागो, उठो। शर्त है कि तुम सवेरे जल्दी उठोगे और रात्रि 10 बजे से पहले कभी नहीं सोओगे। एक एक क्षण का तुम्हें उपयोग करना होगा। दिनू हाथ जोड़े हाँ करता रहा और सारी बात ध्यान से सुनता रहा। उसे धनवान बनने का मंत्र जो मिल रहा था। स्वामी जी ने फिर कहा, काम करने से जो भी आय हो उसमें से जितना हो सके बचा कर रखना और सोच समझ कर पत्नी की सलाह से ही खर्चे करना। उस मंत्र को कभी मत भूलना। जाओ, आज से काम करना शुरू कर दो। दिनों में जैसे नए हो जोश का संचार हो गया। आलस छोड़ो, जागो, उठो, यह मंत्र गुनगुनाते हुए वो घर पहुंचा। उस दिन गायों का दूध वह स्वयं बेच आया। वापस आकर पास ही जंगल से बहुत सी लकड़ियाँ भी काट लाया। सवेरे अपनी गायों के साथ दूसरों के पशु भी चरा आता। वह रोज ही जंगल से लकड़ियाँ काट कर जाने लगा और शहर में बेच आता। दूसरे के पशु चराने के बदले उससे कुछ रुपये मिल जाते। इस तरह दिनों अपने एक एक पल का उपयोग करने लगा। दिनों में आए इस बदलाव को देखकर गांव भर के लोगों को आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने पूछा भी, लेकिन दिनों ने इतना ही कहा, काम तो करना ही चाहिए, इसलिए करता हूँ। दिनों की पत्नी इस बदलाव से बहुत खुश थी। दिनों को लकड़ियाँ बेचने और गाय चराने से जो धन मिलता उसे वह बचा मिलता। इन्हीं पैसों से वह एक एक कर गाय और भैंस खरीदता रहा, जिससे दूध भी उसके यहाँ खूब होने लगा। धीरे धीरे दिनों के दूध का कारोबार बढ़ता गया। जानवर भी बहुत हो गए उसके पास। इसके बाद भी वह लकड़ी काटता और शहर में बेच देता। वह काम में ऐसा जुट गया कि उसे याद ही न रहा कि वो धनवान बनने चला था। हाँ, मंत्र उसे अब भी याद था। साल दर साल बीतते रहे। वह दिन भी आया जब उसके पास 100 से अधिक दुधारू पशु हो गए। उसने गांव के पास ही 2 बड़े बड़े खेत भी खरीद लिए, जहाँ बड़ी मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। उसके बेटे भी युवा भी हो गए थे, जो अब पिता के काम में पूरा हाथ बटाने लगे थे। इस तरह दिनू दूधिया अपने गांव का जमींदार बन गया। वह अब भी एक एक पल का पूरा उपयोग करता। जब भी उसे फुर्सत मिलती तब उसे मंत्र याद आता, लेकिन वह पुनः काम में जुट जाता। एक दिन दिनू अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेतों की निगरानी कर रहा था। तभी उसे एक महात्मा जी आते हुए दिखाई दिए। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वह उनके पास गया और प्रणाम कर बोला, मुझे पहचाना स्वामी जी, मैं दिनू दूधिया।
आपने मुझे वरदान दिया था जो सच साबित हुआ। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें कोई वरदान नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें मेहनत का पाठ पढ़ाया था जिसे तुमने अचूक मंत्र की तरह याद रखा। बेटे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मनुष्य के श्रम में ही सबसे बड़ा वरदान छिपा होता है। तुम अपनी मेहनत और सूझबूझ से धनवान बन सके हो। दीनू ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वो स्वामी जी को घर ले गया और अपने कारोबार के बारे में सारी जानकारी दी। फिर जलपान करवा कर उनने सादर विदा किया। अत किसी ने सच ही कहा है, जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी बैठ। वो बावरी क्या पाइया, जो रहे किनारे बैठ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।